देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में सिंपलीफिकेशन सरलीकरण पढ़ाएंगे। कल आपको मैंने सीआई पढ़ाया था, चक्रवृद्धि ब्याज, और लगभग चक्रवृद्धि ब्याज जितने टाइप थे लगभग मैंने बता भी दिए हैं। जो एक दो टाइप छुटा होगा आपसे बताइएगा, उसे मैं पूरा कर दूंगा। तो ये जो सिंपलीफिकेशन है, यह जो है यूपीएसआई में सबसे ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई में सबसे अधिक पूछा जाता है सिंपलीफिकेशन सरलीकरण से। तो इसे आप सब ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए कभी जो 14 मार्च को लगभग पेपर है यूपीएसआई का, और उसके बाद यूपी पुलिस का भी पेपर लगेगा, इसी लगेगा वो भी। तो आप सब जो है देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां ना समझ में आए वहां बताइएगा हमें। देख रहे, सिंपलीफिकेशन में सबसे बड़ी चीज ये देखना है हमें कि इसमें कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। क्या कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज ये देखना है, सबसे कोष्ठक देखना है। क्या कोष्ठक पहला टॉपिक देखना, कोष्ठक कैसे होता है, किसे कहते हैं। और इनमें रेखा कोष्ठक का भाग, गुणा भाग, और दूसरा टॉपिक भागु योग है। भागु योग है। भागु योग होता है एक टॉपिक ये होगा। और इसमें इसी में जो है, जैसे कि BODMAS बोर्ड मास याद रखिएगा। इसे हम लोग बोर्ड मास भी कहते हैं अंग्रेजी में। कोष्ठक को क्या कहते हैं? बोर्ड मास भी कहते हैं कोष्ठक को। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बोर्ड मार्क्स। BOD या बोर्ड मास, MAS और बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास। और भागु योग को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ऐसा कहा जाए ऐसे। तो देखिए, एक चीज ये देखना है। अब देखिए, कोष्ठक में क्या होता है, सबसे पहले नंबर पर होता है हमारा रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जिसका चिन्ह होता है, ये क्या है? चिन्ह है ये। ठीक, रेखा कोष्ठक के बाद आता है, दूसरे नंबर पर आता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक जिसे हम लोग, जिसका संकेत होता है, ये संकेत है। क्या है? संकेत है। ये रेखा कोष्ठक का संकेत चिन्ह है। ठीक, उसके तीसरे नंबर पे आता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक का चिन्ह ये ऐसे होता है संकेत में। मझला कोष्ठक चौथा नंबर पे आता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक जिसका चिन्ह ये होता है। ठीक, कोई पूछता है कोष्ठक किसे कहते हैं, बता रहे कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं।
कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, हमने 4 प्रकार बता दिया मैंने। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कोष्ठक ही रहते हैं। बोर्ड मास को जो है भागु जोग बोलते हैं। हमने थोड़ा से मिस्टेक इसमें किए भी है लग रहा है। ये कोष्ठक है ये हमारा। अब जो हमने बताया भागु जोग है, क्या था मैंने? भागु जोग बताया, जिसे हम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं बोर्ड मास का। दूसरा नंबर आता है भागु जोग है। भागु जोग है, जिसे हम लोग बोर्ड मास कहते हैं। BOD बोर्ड, MAS, जिसे हम लोग बोर्ड मास कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड मास में सबसे पहले भागु, सबसे क्या होता है? भाग। सबसे पहले भाग तथा भाग और हाँ, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और जोड़ के बाद घटाना होता है। देखिए भागु जोग में सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, तब जोड़ते हैं, उसके बाद घटाते हैं। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बता भी दिए। आप सब देखते रहे, बताइए, समझिए, जहां नहीं समझे बताइएगा। जैसे कि अब देखिए क्वेश्चन इसमें आ रहा है, बन रहा है यहीं से। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखिए 6010 माइनस 6000 प्लस 10, 6010 माइनस 6000 प्लस 10। आगे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि क्या आएगा, तो इसका मान कितना आएगा? तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे, तो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग? यक्स मान लेते हैं। तो दिखा देते हैं 6010 माइनस 6000 प्लस 10 इक्वल टू यक्स मान लेते हैं कि यक्स मतलब क्वेश्चन मार्क कुछ आएगा, संख्या आएगी। तो भागु जोग में सबसे भाग, गुणा, जोड़ तक घटाना। तो पहले इसे जोड़ेंगे हम लोग। प्लस 6010 प्लस 10 6020, तो 6020 माइनस 6000 इक्वल टू यक्स। घटाएंगे 600 है, 6000 है ये। घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे? एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6000 में 6020 घटाएंगे तो कितना चाहिएगा? 20 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही, समझ आ रही है? बात समझ आ रही, समझ आ रही है? अब देखिए जैसे कि यही टाइप का क्वेश्चन दे दे, अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे कि 6010 माइनस 6000 भागे 10 बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पूछ ले। तो अंक तो सेम है, परंतु यहाँ प्लस चिन्ह था, यहाँ किसका चिन्ह हो गया? भाग का चिन्ह हो गया है ना। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा अब हल में। देखिए 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू यक्स।
तो x इक्वल टू 6010 माइनस 6000, ये भाग में है ना, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो x बराबर 6010 माइनस 600, घटाओगे 6000 में 6010 में 600 घटाओगे तो क्या आएगा? यहाँ 0 1 10 में 6 4 5410, तो x कितना आ जाएगा? 5410। ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया इसका। तो वही 1 0 काट दिए, वैसे वही आएगा, काटेंगे फिर भी वही आएगा। नहीं नहीं, डायरेक्ट वो तो अब आ रहा है तो जैसे कि जल्दी जल्दी काट दीजिए अपने में जल्दी से, और बाकी और जैसा करना है तो जो विस्तार से वैसा करना पड़ेगा ना। जैसे कि हम समझा रहे हैं, विस्तार समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी करने के लिए तो ऑटोमेटिक आ रहा है, गुणा भाग आ रहा है, काटिए खर्च से आ गया। देख इसलिए लगाया हूं कि भागु योग में जब 8 पढ़ते थे तो उसमें जो है जहां भाग चिन्ह होता था उस गुणा चेंज करके भाग देके छोटी संख्या बना लिया जाता था। छोटी संख्या बनाने के लिए हमने यहाँ भाग का चिन्ह लगाया हूं मैंने। बात समझ आई? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 27 भागे 9, समझिएगा इसे। अब 27 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 इंटू गुणे 1 सही 1/3, 1 सही 1/2 ही है, 1 सही 1/2 है। कोई ले आगे क्या आएगा? आंसर से क्या आएगा? देखिए अब तो दिख रहा है नहीं तो देखिए बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दिया गया जो व्यंजक है इसे चेक करेंगे हम लोग। तो व्यंजक में चेक करने के लिए सबसे पहले सोचेंगे कैसे क्या करना है, हम लोग को देखना है। तो देखिए इसका हल देखिए कैसे आएगा आंसर। ये पहले इसे उतार लेते हैं हम। 27 भागे 9 का 1/3 प्लस 2/3, 2 करने 2 1, 3/2 यक्स मान लेते हैं। ठीक, देखिए ये से 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कट गया, ऊपर नीचे से कट गया। ठीक, तो हमारा क्या बचा? 27 क्या लिखे? देखिए अब 27 भाग चिन्ह गुणा करेंगे 1/9 का माने गुणा 1/3 प्लस यहाँ क्या था 1 ही बचा ना यहाँ को, तो इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू देखा गया 9 27 3/1 गुणते 1/3 प्लस 1 बराबर एक्स लिखे ही है ना। ये देखेंगे एक्स इक्वल टू 3 से 3 कट गया तो 1 से 1 कट गया, ये तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर है। कितना आया आंसर इसका? 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर आया इसका। कितना आया? 2 आया नहीं आया? यहाँ देखिए 1 गुणते 1 ही हो गया। जैसे 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बचा, 3 से 3 काटे तो 1 और बचा ना। वही तो मैं कह रहा हूं ना, जैसे कि ये काटा मैंने 2/3 इंटू 3/2, ये कटा, ये कटा ना,
एक गुणते एक बराबर एक, वही चीज लिखा ने एक ही लिख दिया हो ना डायरेक्ट हम तो। समझ आने समझ में आया? बस मिटा उतार लीजिए इसे। देखिए इसका एक मेथड और है, जैसे 27 भागे 9 का हमने गुणा 1/3 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब देखिए वैसे देखा जाए 3 का 3 3 त्रिका 9, 27 भागे 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इंटू 1 + 1 बराबर x मान लिया गया है ना। तो x इक्वल टू देखा जाए तो 27 भाग में गुणा करें 1/3, ठीक, और प्लस 1, 3 का 3 3 9, 27, 9 करने में 9 प्लस 1, 9 1 10। x इक्वल टू ऐसे देखा जाए एक मान क्या आ जाएगा इसका, एक मान 10 ही आएगा इसका। कितना आएगा? 10। ये 72 है क्या यहाँ पर? ठीक है उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आ जाए ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111, 1111 सही 1/2। एक 1111 1111 सही 1/2। अगर ऐसे आ जाए तब देखिए तो पूछिएगा क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा, आंसर क्या आ सकता है, संभवतः आंसर क्या आ सकता है इसका। तो क्या आ सकता है संभवतः देखिए, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क में लगा दे रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा इसके स्थान पर। देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहां हम लोग x मान लेते हैं उसे, तो क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू लिख लेते हैं इसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। देखिए अभी दो इन सब में जो है 1/2 सभी में है ना, है नहीं है, तो कामा कर लीजिए 1/2 कामा कर लीजिए, कितने बार है 1/2 समझ में है ना, सभी में है 1/2। तो 1/2 कितने हैं, 4 है लगभग, कितने बार है 4 है। 1/2 4 है, जिसको अलग कर लीजिए पहले, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब क्या बच रहा है 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, यही बच रहा है ना। अब x इक्वल टू देखिए इन दोनों का लसा कितना, सब चारों का लसा कितना हुआ, 2 ही हुआ ना। तो
आएगा सेम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का होता है, बंद हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 4 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 3 इक्वल टू 13 सही 5/12। तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा ये बताना है। हल में उतार लेते हैं, 2 सही 2 प्लस 3 सही 4 प्लस x प्लस 2 सही 3 इक्वल टू 13 सही 5/12। 2 दूनी 4 1 5 5/2 प्लस 4 3 12 12 1 13 13/4 प्लस x प्लस 3 दूनी 6 1 7 7/3 बराबर, इसको गुणा कर लीजिए कि 12 12 23 36 36 5 36 4 41 41 के एक हाथ से लगा 4 12 कम 12 12 4 16 16 161/12 गुणा कर चेक कर लीजिएगा। 12 गुणते 13 कर लीजिएगा। 13 दूनी 26 6 लगा 2 13 कम 13 13 2 15 5 जोड़ लीजिए 6 5 11 के 1 6 1 सही है, सही है ना। 161/12 हुआ ना। इसे x के किनारे कर दीजिए हम 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3 प्लस x बराबर 161/12। देखिए देखिए इन तीनों का लसा कितना हो गया 12 हो, कितना हो गया 12 हो गया, प्लस x रहने दीजिए बराबर 161/12। 2 छंग 12 6 बार गया 6 पंचे 30 4 तिहाई 12 3 13 तिया 39 3 चौको 12 7 चौक 28। अब ये देखिए इसका बटा 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 8 9 8 17 के 7 हंस लगा 1 2 2 3 5 3 8 8 1 9 9/12 प्लस x/1 बराबर 16 161/12। इन दोनों का लसा कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 करने में 12 97 1 बार में 12 12 x आया, ये 161/12। ये 12 से 12 कैंसिल होकर बराबर में है, तो बचा क्या हमारा 97 प्लस 12x बराबर 161 के, अगर 12x बराबर करेंगे तो 161 प्लस 97 सब -97 हुआ, तो x इक्वल टू करेंगे तो घटाई कितना आ जाएगा 11 में 7 गुण 4 और 15 में से 9 गुण 6 गुणा में है बराबर बटे 12, तो 3 4 3 12 4 कन में 4 4 6 24, तो ये आया हमारा x इक्वल टू 16/3 3 कन में 3 चौको 3 बचे 15 1 16 5 सही 1/3 कितना आया 5 सही 1/3। ये भी उतार लीजिए। और देखिए एक और बता दे रहा हूँ, चलिए एक सवाल देख लीजिए आप लोग। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए आप सबको करने के लिए, क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि इसी टाइप से मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे और कह दे मान निकालिए, मान निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे मान, ये हम बता दे रहा हूँ आप सबको। देखिए जैसे कह दे
कि 5/9 प्लस 4/6 प्लस x इक्वल टू 15/18। ठीक, दे दे क्वेश्चन, ऐसे दे दे। तो जहाँ क्वेश्चन, जहाँ ये है यहाँ हमारे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, यहाँ उसी का मान निकालने लिए आ जाए तो कैसे होगा देखिए इसे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5/9 प्लस 4/6 प्लस x बराबर 15/18। और अब इन दो इनका एक ले लेते हैं, लसा तीनों का लसा कितना हुआ 18 हो गया। कितना हो गया 9 6 1 का लसा कितना हो गया 18 हो गया। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 6 3 18, 4 3 12, 1 18 में 18, 18 x ये हो गया हुआ। ये 15/18 है ही, ये 18 18 कट गया। ठीक, 10 10 20 तो 22, 22 प्लस 18x बराबर 15। तो 18x बराबर 15 प्लस 22 उसके बाद -22। तो अगर x इक्वल टू देखा गया तो 15 22 में से 15 गए, 15 5 20 तो 7 -7 आया, -7/18 ये आंसर हो गया। ठीक, नहीं ये प्लस 15 है, माइनस प्लस 22 था, -22 हुआ, -22 में प्लस 15 घटा दिए, -7 आया, -7/12 12 था, गुणन थोड़ा इस तरह आया, बटे में हो गया 18 हो गया, -7/18 आंसर हो गया। निकाल लीजिए। देखिए 6696 भागे 12 प्लस 924, क्वेश्चन मार्क स्थान से यस लिख देते हैं। 6696 12 प्लस 294 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू देखेंगे तो 6696 भाग में गुणा करेंगे 1/12 प्लस 294, x इक्वल टू करेंगे तो 12 काटे 12 कम 12, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 पंजे 60, 9 बचा, 12 अट्ठे 96, तो 558 प्लस 294। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 8 4 12 2, 9 5 14, 14 15 5, 5 2 7 1 8, 852 ये आंसर हो गया इसका। और ये देखिए 5 में 25 2 27 का 5 प्लस 8 चौक 32 से 33, 33 का 4, 6 चौका 24 से 25, 25 का 4 बराबर x। तो x इक्वल टू देखेंगे तो इन दोनों का लसा कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, 5 चौको 20, 4 आ गया, 4 से 28 के 8 हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 8 2 10 108 प्लस 4 पंजे 20, 5 आ गया, 5 3 15, 5 3 15 1 16, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 4 पंजे 20, 5 बार गया, 25 पंजे 125। ठीक, अब ये देखिए x इक्वल टू पहले दोनों जोड़िए, कितना 8 5 13, 273, 273 माइनस 125 बटे का 20। अब इन दोनों को जोड़, इन दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा x बराबर 15 13 में 5 गने 8 और 6 में से 2 गने 4, 2 में से गने 1 बटे का 20। तो देखिए कैसे काट दे इसको, 2 से काटिए पहले, 2 धम्मा 20, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, तो आएगा x इक्वल टू 37 बटे का 5, 5 सत्ते
35 2 37 आंसर ये आ गया। 7 सही 2 का 5। बात समझ आ रहा है। अब देखिए ये जो है 74,844 प्लस यक्स बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं से पढ़ा रहने दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 54 गुणते 63, 3 चौको 12, 2 1, 3 बजे 15, 15 16, 16, 36 6 चौको 24, 4 2, 6 पंचे 30 2, 32 2, 6 4 10 के 0, 2 1 3 1 4 3, तो 3402। देखिए मल्टीप्लाई कर चेक कर सही है गलत। ना रहा है 54 गुणते 63। थोड़ा रोकिए। देखिए ये जो है ये हमारा जो है 74,844 ये भाग का चिन्ह है, डिवाइड भाग का चिन्ह है बराबर यक्स। हमने अगर इसको देखा तो 74,844 इंटू 1/का यक्स बराबर 3402 हो गया। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। जब ने चेंज किया गया तो यक्स इक्वल टू हुआ 74,844 बटे का 3402। अगर इसे काटेंगे हम लोग 2 से काटिए। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 में 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यक्स इक्वल टू आया 37,422 बटे का 1701। ये 11 से काटिए। 11 कम 11, 6 बचा, 11 बचा 55, 55 कटेगा नहीं ये ना, लगभग दशमलव में भी आ जाएगा। आप सब बताइएगा इसे कितना आएगा आंसर। ये देखिए 24,336 भागे यक्स है न भागे यक्स इक्वल टू 78 गुणते 24। ये देखिए 24,336 इंटू 1/का यक्स बराबर 78 गुणते 24। यहाँ देखिए यक्स इक्वल टू करेंगे ये जो है 24,336 बटे 78 गुणते 24। अब ये काटिए।